हरे कृष्णा। तो ये जो भजन हमने गाया, परम करुणा पाहु दुई जन, ये श्रील प्रभुपाद जी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट भजन है और प्रभुपाद जी इसको बहुत बार गाया करते थे और श्रील लोचन दास ठाकुर जी ने इसको लिखा है और हम जैसे लोगों के लिए लिखा है, बद्ध जीवात्माओं के लिए। परम करुणा पाहु दुई जन, परम करुणा, कि संसार में इनसे परम करुणामय कोई और नहीं है। किनसे? श्री श्री निताई गौर सुंदर की, गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। दोनों कौन है? भगवान के स्वरूप है, केवल स्वरूप नहीं है, भगवान ही है। वही कृष्ण बलराम जो द्वापर युग में आए थे, अब कलयुग में किसके रूप में आए हैं? निताई और गौरांगा के रूप में। तो ब्रजेंद्र नंदन जई सची शुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई। तो जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण, वही आते हैं किसके रूप में? कलयुग में शची सुत के रूप में, शची माता के पुत्र के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में। और जो बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। क्या देने आए हैं? बहुत ही, भगवान तो हमेशा कुछ देने दे आते हैं, कुछ लेने नहीं आते। कई बार हम भगवान को भोग लगाते हैं, हमें लगता है कि उनको भूख लगती है, उनको भूख नहीं लगी, भूख हमें लगी है। वो क्या करते हैं भगवान? वो जो भोग हमने उनको चढ़ाया, उसको प्रसाद बना के हमें ही दे देते हैं वापस। जितना चढ़ाया उतना वापस दे देते हैं। 6 रसगुल्ले चढ़ाए तो 6 वापस, 12 गुलाब जामुन चढ़ाए तो 12 वापस, सब वापस मिल जाता है। देने आए हैं, दाता है वो। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आए थे जब द्वापर युग में, तो भी देने आए। क्या दी उन्होंने हमें? श्रीमद् भगवद्गीता की। तो यदि कृष्ण ना हो तो गीता ना हो तो गीता नहीं मिलती। कौन बोलता है? अर्जुन को किसने बोली गीता? तो ये तो क्या है, कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो अर्जुन तो बेचारे संताप में थे, शोक में थे। तो बीच में साले साहब आ गए, बोले मैं सुनाता हूं तुम्हें गीता। चलो, कहाँ? युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में तुम्हें गीता सुनाऊं। तो भगवान का गीत है, उनके हृदय का उद्गार है ये। दिस इज द लव सॉन्ग ऑफ कृष्णा। तो गीता देके वापिस चले गए भगवान। और गीता में मूल उद्देश्य क्या दिया उन्होंने? मूल शिक्षा क्या दी? क्या दी हमें? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोले कुछ ज्यादा समझ नहीं आता तुम्हें, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम कलयुग के लोग हो, कुछ नहीं समझ आएगा, मगर एक चीज तो समझ लो कि क्या हूं मैं, मुझे शरणागत कर दो बस। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। कम टू मी, मैं सारे पाप ले लूंगा तुम्हारे, जिन पापों से तुम्हें डर लगता है वो ले लूंगा। तो कम से कम अब तो डरो मत, मां शुचा, मेरे पास आ जाओ। तो चले गए भगवान वापिस। मगर वहां जाके याद आया, अरे गीता बता तो दी, गीता सुना तो दी, मगर गीता को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है वो तो बताया नहीं। अब इन लोगों को जब तक एग्जाम्पल ना दो कैसे समझ आएगा उनको? बचपन से लेकर आज तक एग्जाम्पल से ही समझाया जाता हमें। तो थ्योरी हमें समझ नहीं आती है, प्रैक्टिकल से ही समझ आता है। तो भगवान बोले ओए गड़बड़ हो गई ना, प्रैक्टिकल तो दिया नहीं इनको। ये तो बोला है कि शरणागत होना है, मगर शरणागत कैसे होना है ये तो मुझे सिखाना पड़ेगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण कलयुग में दोबारा आते हैं, किसके रूप में? गौरंग महाप्रभु के रूप में। और वही जो थ्योरी दे के गए थे उसका प्रैक्टिकल देने आए हैं कि कैसे शरणागत होना है, हाउ टू सरेंडर। ये भगवान हमें सिखाने आए हैं कि भगवान को शरणागत कैसे होना है। अब भगवान को शरणागत होता कौन है? भगवान तो खुद अपने आप को शरणागत होंगे नहीं। तो इसलिए वही भगवान कृष्ण जब द्वापर युग, जब कलयुग में आते हैं तो एक भक्त के रूप में आते हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान को शरणागत होता है। तो जो शरणागति की भावना है, वो जो सरेंडर है, वो सिखाने के लिए भगवान आते हैं हमारे बीच में। सिखाए शरणागति, so how to surrender to कृष्णा। तो भगवान सोचे कि मैं तो अधूरा ज्ञान दे दिया, नहीं तो वापस अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु है, इनको महामोदन्याय अवतार बोला जाता है। महामोदन्याय, बहुत करुणा में है। तो क्या देने आए हैं ना? वो चीज देने आए हैं जो आज तक कभी किसी ने दी, किसी अवतार ने दी। तो यहाँ लोचन दास ठाकुर इस श्लोक, इस
भजन में ही गा रहे हैं, परम करुणा, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द मर्सीफुल इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं और सारे अवतारों में करुणा है, मगर उन सब करुणामयी अवतारों में से जो सुप्रीम है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु की। इनसे बड़ा कोई करुणामय नहीं है, इसलिए इनको महावदन्याय बोला जाता है। करुणा मतलब कि जिसके पास नहीं है कुछ जाके दे दो, ये करुणा है। किसी के पास धन नहीं है तो धन जाके दे दो, ये करुणा है। किसी के पास दवाई नहीं है, दवाई जाके दे दो, करुणा है। किसी के पास शिक्षा नहीं है, वो जाके दे दो, करुणा है। मगर चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, वो भी कुछ देने आए हैं, मगर क्या देने आए हैं? वो चीज जो आज तक कभी किसी ने नहीं दी, इवन भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं दी। और वो क्या है? अपना प्रेम देने आए हैं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा, ना, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, ऐसा कृष्ण प्रेम देने आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, अनार्पित चरिम चिरात करुण्यावती न कलो, उन्नत उज्ज्वल रसम, तो उन्नत उज्ज्वल रस देने आए हैं। ऐसा रस जो अनअर्पित था, अनऑफर्ड था, आज तक किसी को दिया नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं भी आए थे तब भी उन्होंने ये ऑफर नहीं किया था। तो वही कृष्ण प्रेम देने आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए उनको परम करुणा बोला गया है। परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? सब अवतार सारे शिरोमणि। आप क्या हैं? सारे अवतारों के कृष्ण ज्वल हैं। सारे अवतारों को जो सार हैं उसके शिरोमणि हैं आप। तो सारे इनकारनेशंस का जो कंक्लूजन है, जो मर्म है, उसके कृष्ण ज्वल हैं आप, निताई गौर सुंदर। और क्या है? केवल आनंद कंदा। तो आप ऐसा कृष्ण प्रेम देने आए हैं जो केवल आनंद से भरा पड़ा है। कंद सुना आपने? कंद क्या होता है? कलाकंद। तो उसमें बड़ा ना मिठास है, तो उसमें खोया मायावा डाल के ना उसको भरा हुआ है। मगर यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो भी बड़ा मिठास लेके आए हैं। मगर कैसी मिठास है? अमृतमय मिठास है, कृष्ण प्रेम की मिठास है। केवल आनंद कंद, आनंद के बने हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। और हम सबको ही आनंद देने आए हैं, अपने नाम से, अपनी लीलाओं से, अपने रूप से, अपने धाम से आनंद देने आए हैं। तो केवल आनंद कंदा, आनंदम अम्बुधि वर्धन, आनंद के सागर है श्री चैतन्य महाप्रभु। भजो भजो भाई चैतन्य निताई। तो इसलिए भाई लोगों क्या कर लो ना, इस मौके का फायदा उठा लो। कहां बैठे हो? हाथ पे हाथ धरे, जेब में हाथ डाले, बड़ी ठंड लग रही है आपको, कुछ करो। भजो भजो भाई, क्या करो? इस गौरांग का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, चैतन्य और निताई का नाम लो। सुदृढ़ विश्वास करिए। और कैसे नाम लो? सुदृढ़ होकर। यह विश्वास रखे कि भगवान ही मेरे सब कुछ है, इन्हीं को मुझे शरणागत होना है, ऐसा दृढ़ विश्वास। तो देखिए, बाकी जितने भी अवतार हैं भगवान के, जितने भी भगवान के अलग अलग रूप हैं, उनकी सेवा पूजा के लिए कुछ ना कुछ उपचार की आवश्यकता होती है, कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे डीटी वर्शिप करना ना, विग्रह का आपको पूजा करनी है, तो क्या आवश्यकता होती है उसके लिए? षोडश उपचार बताया गया है। 16 प्रकार के आपको चीजों को, उनको उपचार उनको लगाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं ना, दिया बाती ना, पुष्प, तो अलग अलग चीजों से हम भगवान की आराधना करते हैं। मगर ये जो कलयुग के अवतार है गौर निताई, इसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपके घर अगरबत्ती हो या ना हो, दीपक हो या ना हो, पुष्प हो या ना हो, जल हो या ना हो, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो फिर भी बोल गए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं है तो 4 चीजें लगा दो, ये भी फ्री की मिलती हैं, पत्र पुष्प फल जल। कहीं भी ना उतार लो कुछ, वहां से पानी ले आओ ना, कुछ पुष्प ले आओ, कुछ लीफ ले आओ, पत्ता ले आओ, सब फ्री की चीजें बोल दी। बोले वो भी कलयुग वासियों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जब गौरांग रूप में आते हैं भगवान कलयुग में, तो बोले कुछ भी जरूरत नहीं है, बस क्या ले आओ? सुदृढ़ विश्वास करो। बस एक दृढ़ विश्वास के साथ मेरे पास आ जाओ ना, कि मैं तुम्हारा बेड़ा पार लगा दूंगा। तो इससे गौर निताई की पूजा आराधना हो जाती है। विषय छाड़िया सेर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तो देखिए, भजन के लिए 2 चीजें बड़ी आवश्यक हैं।
तो पहली है विषय छाड़िया। ये जो आसक्ति है भौतिक विषयों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। उसके बिना भजन नहीं होता। जब तक हम अटैच रहते हैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से, तो भगवान का शुद्ध भजन नहीं ले पाते। हरि नाम में टेस्ट नहीं आता हमें, वो भी नीरस लगता है, फूका लगता है, कड़वा लगता है कई बार। मगर हाँ, जब संसार की चीजों से आकर्षण कम होने लग जाता है तो फिर हरि नाम में टेस्ट आता है। तो इसलिए अलग अलग जगहों पे हमारे आचार्य बताते हैं कि कब विषयों को मैं छोड़ूंगा। विषय छाड़िया, तो कब उस विषय को छोड़ के मैं वृंदावन में प्रवेश पाऊंगा। तो भगवान गीता में बोलते हैं विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। कि जब आपको हायर टेस्ट लग जाता है फिर छोटी चीजें अपने आप ही छूट जाती है। रसगुल्ला मिल गया तो करेला अपने आप ही छोड़ देंगे आप, अच्छा नहीं लगेगा आपको। ऐसे कृष्ण का नाम जब मिलेगा तो फिर इन चीजों में अपने आप टेस्ट नहीं आएगा, मगर दृढ़ता से, विश्वास से हमें स्वीकार करना है। विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तो विषयों को छोड़ के और मुंह पे हरि नाम लेके, अपने जीवा पे हमेशा निरंतर हरि का नाम लेके हम भजन में अपना आकर्षण बढ़ा सकते हैं। तो अब ये विषय छोड़ना का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग सेंस ग्रेटिफिकेशन? कई बार ऐसे सोचते हैं कि जिस स्थान पे है उसको छोड़ देना ही, ना जहाँ पे विषय है उसको छोड़ देना ही विषय को छोड़ना होता है। बट नहीं, ना हिमालय पे भी चले जाएंगे आप, वहां पे भी मन में विषय बने रहेंगे। तो उस स्थान को छोड़ना ये विषय को छोड़ना नहीं है। तो वास्तविक वैराग्य क्या है? वास्तविक वैराग्य तो ये है कि ये जानना कि जो भी इस संसार में है, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वस्तु है, वो कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में उसको लगाना। वो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, वो कृष्ण की इच्छा हेतु है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छाएं करी जाती हैं वो क्या है? तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। और वही इच्छा है जब कृष्ण की ओर लगा दी जाती है, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए लगा जाती है, तो वो प्रीति बन जाती है, वो प्रेम बन जाता है भगवान के प्रति। तो यही वास्तविक में वैराग्य है। रूप गोस्वामी बताते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य कल्पते, कि जो भी चीजें हैं हमारे पास, चाहे वो धन है, चाहे वो ऐश्वर्य है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो विद्या है, चाहे कोई कला है, चाहे कोई स्किल है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना। ये इनके इन प्रकार मना कृष्ण निवेशा, इस प्रकार या उस प्रकार अपना मन कृष्ण में लगाना, यही वैराग्य है। तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान में आप हैं वहीं पे रहिए, जिस परिवार में हैं वहीं पे रहिए, कृष्ण को स्वीकार कर लीजिए। तो भागवत में भी वर्णन आता है, ज्ञाने प्रयासम उपदास्य नमन्ते जीवंती सन्मुखारितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनु वाग मनोभिर ये प्रयासो अजित जीतो भी स्थिता स्त्रीलोक्यम। क्या करना है? केवल जिस स्थान पे आप हैं वहीं पे रहिए, स्थाने स्थिता, और क्या करिए? तनु वाक मनोभिर, अपने तन से, अपनी वाणी से और अपने मन से कृष्ण की सेवा में लग जाइए। और फिर क्या होगा? ये प्रयास हो, जब आप प्रयास करेंगे, जतन करेंगे ऐसा, अजीत जीतो भी, तो जो अजीत है, जिनको कोई नहीं जीत पाया, वो भी हमारे उस व्यक्ति के अधीन हो जाता है। जो अपने स्थान पे रह के, अपने सोशल सिस्टम में रह के बस भगवान का नाम भजन में लगा है, उनके प्रति प्रीति जागृत करने में लगा है। तो ये है विषय को छोड़ना, मतलब कृष्ण को पकड़ना। कृष्णेर चरण होए यदि अनुराग, कृष्ण बिन तार नहीं रही राग। कि जिसका कृष्ण के चरणों में अनुराग जागृत हो गया, उसका कहीं और मन लगेगा नहीं, नेचुरल, स्वाभाविक, वो संसार से कट जाएगा, उसके विषय छूट जाएंगे, विषय में आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो हमें इसलिए प्रयासरत रहना है कि हमें भगवान के नाम में, उनके नाम में, उनके रूपों में, उनकी लीलाओं में, उनके गुणों में अपना मन लगाना है, उनकी कथाओं में मन लगाना है। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ए मन दयाल दाता, कि देखो देखो देखो, पूरे त्रिभुवन में देखो, घूम के आओ। ये जो भूतल है, इसके ऊपर जो लोक हैं वहां पे जाओ, इसके नीचे जो लोक है वहां पे जाके वहां देख के आओ, लालटेन लेके देख के जाओ,
हर जगह देख के आओ, मगर इससे बड़ा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ए मन दयाल दाता, ऐसा दयालु, ऐसा करुणा में व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो क्या करुणा है इस व्यक्ति की? पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे, सुनी जा रहे सुन गाढ़ा। अरे इस व्यक्ति की महिमा इतनी है, करुणा इतनी है गौरांग महाप्रभु की, कि पशु पक्षी भी जब इनको देखते हैं, इनको सुनते हैं, तो अपना जो स्वभाव है वो भूल जाते हैं, और अपना जो उनका जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो कृष्ण के दास है, वो जागृत हो जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे झारखंड के जंगलों से, तो नृत्य करते हुए जा रहे थे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे, साथ में उनका सेक्रेटरी थे गोविंद, सर्वेंट। तो महाप्रभु तो आगे कीर्तन करते जा रहे हैं, मगर पीछे देखा गोविंद ने, तो महाप्रभु के सारे पीछे बड़े बड़े वहाँ हाथी और शेर, जितने भी वहाँ के पशु हैं जंगल के, वो पीछे आ गए और जोर जोर के कीर्तन कर रहे हैं। वो कैसे कीर्तन कर रहे हैं? गोलाई में जाके कीर्तन कर रहे हैं। तो एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ हिरण है, दोनों हाथ में हाथ मिला के कीर्तन कर रहे हैं। उसको पता है भाई ये मेरा तो लंच है ना, उसको भी पता है कि मैं इसका लंच बन जाऊंगा, बट नहीं, है ना, अभी हम क्या करेंगे, दोनों मिलके भगवान को लंच कराएंगे, उनको भोग लगाएंगे। तो वो प्रेम जागृत हो गया। तो अपना जो स्वभाव है वो भूल के असली जो स्वभाव है, असली जो धर्म है वो जागृत हो गया। तो पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, not just birds, not just animals, even the stones they get melted by the mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu, है ना। जो पत्थर है वो भी पिघल जाते हैं। अभी भी आप जाएंगे झारखंड के जलंधर में, वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु जा रहे थे ना, तो वहाँ पे पत्थर है, पत्थर के ऊपर निशान है बकरी के, शेर के, हिरण के, हाथी के, और वो पिघले हुए हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के प्रेम से ओतप्रोत है। महाप्रभु का दर्शन कर लिया उन लोगों ने, है ना, और साथ में कीर्तन कर रहे थे ना, तो हृदय से पिघल रहे थे ना, तो पत्थर भी पिघल गया उनके प्रेम से। तो पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे, तो पत्थर कहीं और नहीं है, वो पत्थर हमारे हृदय में बैठा है। पत्थर दिल है हम लोग, ऑल स्टोन हार्टेड, कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, ईर्ष्या द्वेष से भरे हैं, प्रतिस्पर्धा से भरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह से भरे हैं। तो ये हमारा मन है पत्थर दिल, मगर आशा है, there is a hope that चैतन्य महाप्रभु is there। हम उस युग में हैं जो अभी 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु गए हैं, और उनके बहुत सारे पार्षदों ने हमें बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ दे दिए हैं। उन ग्रंथों को पढ़ने मात्र से हमारे हृदय में महाप्रभु का प्रेम जागृत होता है, और फिर क्या होता है, ये पत्थर दिल भी पिघलने लग जाता है, वहां पे भी कृष्ण स्थापित हो जाते हैं। तो पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाथा, कि जो भी इनकी गुण की गाथा सुन ले, इनकी करुणा सुन ले, उसका पत्थर ही दिल भी मेल्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य दया करहो विचार, विचार करीबे चित्त पावे चमत्कार। को ना कविराज गोस्वामी बोलता रहे, कोई इनकी करुणा को बस एक बार मापने लग जाए, उसको विचार करे कि कितने कृपालु हैं चैतन्य महाप्रभु, और जब ये सोचने लगेगा कि अरे कितनी कृपा है इनकी, तो उसको क्या लगेगा, दिस इज मैजिक, प्योर मैजिक, भैया काला जादू है ये, मेरे बस के बाहर है समझना है इसको। पावे चमत्कार, क्यों? क्योंकि सबसे उदार है वो, ये मन दयाल दाता, दाता है वो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो जब भगवान तो आते ही देने के लिए हैं, काम ही उनका यही है, सब देते 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 रहते हैं। मगर ये महाप्रभु जो देने आए हैं वो दुर्लभ है, वो आज तक कभी हुआ नहीं। ये मन दयाल दाता। तो इस प्रकार भगवान के प्रेम से ओतप्रोत करते हुए पशु पक्षियों को भी कृष्ण प्रेम देते हुए महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु की गाथा को सुनने के लिए हमें प्रयासरत रहना है, हमें प्रयत्न करना है, हमें जतन करना है। सोचिए, वो जो पशु पक्षी थे वो तो केवल सुन के ना, हरि नाम को सुन के कृष्ण प्रेम मिल गया, मगर भगवान ने हमें तो भाषा भी दी है, बोली भी दी है, जीवा भी दी है। वो तो बेचारे बोल नहीं सकते थे, केवल सुन सकते थे। सोचिए, सुनने मात्र से इतना हृदय परिवर्तन हो गया। तो हमारे लिए तो भगवान ने बहुत अरेंजमेंट किए हैं कि हम
अपनी जीवा से भगवान का नाम ले सकते हैं। तो आगे बता रहे हैं, संसारे मजिया रहीले पड़िया से पदे नाहिल आशा। मगर अलास, इतनी सारी गाथा सुनी, सब कुछ पता है मुझे, बट संसारे मजिया, मैं तो कहाँ पे मजा हुआ हूँ ना, बड़ा मजेदार में, बड़ा आनंद ले रहा हूं मैं इस संसार में, आई एम वेरी हैप्पी। कोई पूछता है कैसे आप, एकदम टनाटन चल रहा है जी, फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्यों? क्योंकि संसार के भोगों में फंसे हुए हम लोग। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणम। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, जो पशु कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं बस। तो संसार है मजिया रोहिलू पड़िया, यही काम चलता रहता है। दो ही काम चलते हैं, मेन्यू और वेन्यू। शादी कहाँ है, उसका मेन्यू क्या है, खाने में क्या है, नई जगह कहाँ है, वेन्यू एंड मेन्यू, बस। उसके अलावा सोच ही नहीं पाते हम लोग। तो अरे भाई कहां पड़े हो आप लोग इसमें, आपना कर्म भुंजाए शमन। ये जानिए कि जैसे जीवन में दुख अपने आप आते हैं, कोई बुलाता नहीं उनको, ऐसे ही जो सुख है वो भी अपने आप आएंगे, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म भुंजाए शमन, दैट विल नेचुरली हैपन। जो सुख दुख है, लाभ हानि है, यश अपयश है, वो तो लिखा हुआ है पहले से आपके डेस्टिनी में। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ओवर एंडेवर करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने सब अरेंजमेंट किया हमारे लिए, खाने पीने का, एंटरटेनमेंट का, सारा भगवान ने अरेंजमेंट पहले से ही कर दिया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जब वो एकदम नवजात होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, मगर पेट तो उसको भी भरना है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसका भोजन पहले से ही तैयार रखते हैं। माता के स्तनों में दूध आ जाता है उसी समय, तुरंत ना। दैट इज सो कंपैटिबल फॉर द ग्रोथ नरिशमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है। भगवान जानते हैं कि ये जीवात्मा उत्पन्न हो गया है, इसका पालन पोषण मुझे करना है, आई विल मेक दैट अरेंजमेंट। तो ये ईशोपनिषद में वर्णन आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता कस्य धनम मागृथा। सबके लिए अरेंजमेंट किया भगवान ने। वो हाथी जंगल में रहता है, 200 किलो खाने को मिलता है उसको हर रोज। बताओ कौन सी मेट्रो चढ़ता है वो, कौन से ऑफिस जाता है, कौन से इंटरव्यू देता है, सबके लिए अरेंजमेंट किया भगवान ने। तो उसके लिए, उनके लिए के लिए तो हमारे लिए नहीं करेंगे भगवान। हमारे जबरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ भगवान ने। हमें क्या करना है, उनके ऊपर निर्भर करना है, ये शरणागति लानी है हमें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हमारे बीच में, टू बिकम मोर सरेंडर टू कृष्णा। प्रैक्टिकली करके दिखाया उन्होंने। तो ये लोचन दास ठाकुर हम सबसे आग्रह करते हैं, कहो ये लोचन दास। तो महाप्रभु के बड़े नित्य पार्षद हैं, बड़े संगी हैं, उनके हृदय की बात जानते हैं, उनके मनोभीष्ट को जानते हैं। तो अपने भजनों से हमें सिखा रहे हैं कि क्या इच्छा है महाप्रभु की ना, तो परम करुणा, कि ये जान लो कि इनसे बड़ा कोई करुणामय है नहीं, और मुझसे ज्यादा दीनहीन कोई है नहीं। अब परम करुणा किसको कृपा देंगे? अब राजा अपने मंत्री पे कृपा नहीं करता है ना, राजा बोलता है ढूंढ के लाओ, जो सबसे गया गुजरा व्यक्ति है उसको कृपा करूंगा, उसको मैं बढ़ाऊंगा, उसको उसका ओहदा बढ़ाऊंगा। तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु आए हैं, महावदन्याय अवतार, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। तो सबसे कृपालु अवतार आए, मगर वो कृपालु अवतार कृपा देते किसको हैं? जो कौन है? जो सबसे गया गुजरा है, दीनहीन है। तो जो व्यक्ति अपने आप को बहुत गया गुजरा मानता है, चैतन्य महाप्रभु कृपा का वो सबसे पहला पात्र बन जाता है। जिस प्रकार दीनहीन के भाव में, विनम्रता के भाव में और शरणागति के भाव में जब हम चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं, तो इन आचार्यों की कृपा से चैतन्य महाप्रभु हम पर भी कृपा करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, हमें अपना मानते हैं। तो ये विश्वास लेकर हमें गौर और निताय का भजन करना है। श्री श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।